रेकी से हम अपने रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं एंड मेंटल या इमोशनल किसी भी तरह का ब्लॉकेज है तो हम कैसे हील कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड टैरो कार्ड रीडर। हम लोग की जब भी इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप बचपन अच्छा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रहा है या बहुत सारा ट्रॉमा रहा है बचपन में, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली, परवरिश अच्छी नहीं हुई, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके बचपन में हुआ एंड उसका असर बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर पड़ा, उसका भी असर पूरी ज़िंदगी रहता है। कई बार हम उन इंसिडेंट को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ था। समय के साथ साथ हम भूल जाते हैं कि बचपन में ये चीज़ें हुई थी, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में वो रहता है और वो डर के रूप में आता है, वो किसी न किसी तरह के ब्लॉकेज के रूप में आता है। आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो सकती है उसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें हमारे आदत का हिस्सा बनता चला जाता है और हमें समझ में नहीं आता इसको हम कैसे निकालें, कैसे रिमूव करें। हो सकता है वो आपको इंसिडेंट पूरी तरह याद ना रहा हो, लेकिन उससे जुड़े हुए जो इमोशंस हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, फिर वो टाइम टू टाइम ट्रिगर होते रहते हैं और वो आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुए लाइफ में, ब्रेकअप हुआ या कोई रिश्ता आपसे दूर चला गया, आपसे दूर चला गया, आपका नियर डियर है आपसे दूर चला गया और आप उसके खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी पेन बहुत समय तक रह जाता है और हमें नहीं समझ में आता कि हम उसको कैसे निकालें। अगर इस तरह की कोई भी इशू है आपको, तो उसका असर लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारा कुछ नया रिलेशन बनता है तो नए रिश्ते में हम ठीक से एंटर नहीं कर पाते, नए रिश्ते को हम अच्छे से संभाल नहीं पाते, या हमारे अंदर किसी तरह का कोई फियर है, किसी तरह के डाउट्स हैं और किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, तो उसका असर भी पड़ता है दूसरे रिलेशंस पे। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से जो भी आपके पुराने बैगेजेस हैं उनको रिलीज़ करिए, उनको रिमूव करिए, क्योंकि पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो आपके आज के लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आज के डेट में उसका कोई काम नहीं है, वो एक गार्बेज की तरह आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो उसको रिलीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आप हीलिंग करते हैं तो बहुत ही डीप लेवल पर आपके इमोशंस क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं। अगर आप हीलिंग करते हैं तो आपके कोई भी ट्रॉमा है वो भी हील होना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी ब्लॉकेज है आपके अंदर तो वो एनर्जी उसे क्लीन करना शुरू कर देती है। अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी को जानते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप अपने हार्ट चक्र को हील करिए। लेकिन रेकी में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है हार्ट सिंबल। हार्ट सिंबल से अगर आप हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं तो कोई भी इमोशनल ब्लॉकेज है आपके अंदर वो बहुत जल्दी दूर हो जाता है। अगर किसी भी तरह का कोई हर्ट है, पेन है, इमोशनल ट्रॉमा है, तो आप उसको बहुत जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं। हार्ट सिंबल को आप उसूई रेकी के सेहकी सिंबल के साथ इस्तेमाल करिए, जैसे कि चोकुरे, सेहकी, हार्ट सिंबल एंड चोकुरे। इस कॉम्बिनेशन में आप अपने हार्ट चक्र को हील करिए। हार्ट चक्र को जब आप हील करेंगे तो जो भी आपके इमोशनल पेन है या कुछ भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो सारे रिलीज़ होंगे। जब एक बार इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे तो नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में सही तरीके से प्लेस दे पाएंगे, नई चीज़ें अपना प्लेस बना पाएंगे। क्योंकि जब तक हम पुराने बैगेजेस को, पुराने ट्रॉमा को रिलीज़ नहीं करते हैं, नई चीज़ों को हमारी लाइफ में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप
इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो अपने हार्ट चक्र को हील करिए और हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुए हैं तो आपने कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखा है। हो सकता है कि कुछ आपके कर्मा रिलीज़ हुए हों, तो आप उसको भी ग्रैटिट्यूड करिए कि वो आपकी लाइफ में कुछ लेसन सिखाने आया, आपने उससे लेसन सीखा एंड उसको लेट गो कर दिया। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है तो उसके भी पॉजिटिव साइड को देखिए एंड उसको भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आप इमोशनल प्रॉब्लम से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को इन ट्रॉमा से बाहर निकाल पाएंगे। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का इमोशनल ब्लॉकेजेस है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के पॉजिटिव साइड को देखें, इसका पॉजिटिव क्या हुआ, तो हम आसानी से उसको रिलीज़ कर सकते हैं। हार्ट सिंबल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक रेकी प्रैक्टिशनर हैं, कोरोना रेकी के सिंबल को का ट्यूनमेंट हुआ है तो हार्ट सिंबल को यूज़ करिए, सहगी के साथ यूज़ करिए। इस तरह के इमोशनल ट्रॉमा को आप आसानी से रिलीज़ कर पाएंगे। इसको कम से कम 21 डेज़ या 42 डेज़ ज़रूर करिए और रेगुलर बेसिस पे करिए। इससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच।